मूवी के स्टार्ट में हम अमेरिका चावेज और डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़े क्रिएचर से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और वो दोनों किसी और यूनिवर्स में होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी दुनिया के मंत्र से क्रिएचर पर वार कर रहा था और वो क्रिएचर अमेरिका पर बहुत बड़े वार कर रहा था। वो क्रिएचर अमेरिका की पावर्स लेने के लिए इन दोनों के पीछे पड़ा था। अमेरिका के पास एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने की पावर्स होती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्रिएचर से लगातार लड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये क्रिएचर इन दोनों पर ही भारी पड़ने लगता है और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अमेरिका की शक्तियाँ लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, जो कि अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करने की पावर थी। और अगर ये पावर इस क्रिएचर के पास चली जाती तो फिर क्या होता। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका की पावर्स और उसकी जान लेने की सोचते हैं, लेकिन तभी अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो हमेशा लोगों की भलाई करते हैं। और तभी उस क्रिएचर के 2 टेंटिकल आकर अमेरिका को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से अमेरिका काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी एक दूसरे यूनिवर्स का डायमेंशन खुल जाता है। अब कहीं वो क्रिएचर अमेरिका की पावर्स ले न ले, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उसके सारे टेंटिकल्स काट देते हैं और उसका वार अपने ऊपर ले लेते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज की वहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का सपना टूट जाता है और वो अपने असली यूनिवर्स में आ जाते हैं। इसके बाद वो तैयार होकर एक शादी के लिए निकल जाते हैं, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की थी। और वहाँ पर पहुंचकर वो सोचते हैं कि जिसकी शादी क्रिस्टीन से हो रही है, काश उसकी जगह मैं होता। और तभी हमें एक हादसा दिखाया जाता है और बाहर रोड पर सारी गाड़ियाँ अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर आकर देखते हैं तो कोई इनविजिबल शक्ति उन सब गाड़ियों को हिला रही थी। और जब वो अपनी तीसरी आँख की पावर से देखते हैं तो वो एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस होता है। उस क्रिएचर से लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल था। साथ ही हम उस क्रिएचर के टेंटिकल्स पर दुश्मन बंधे हुए देख पाते हैं। और तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करने के लिए पहुँच जाता है वोंग, जो कि अपने रस्सी जैसे मैजिकल वेपन से उसका सामना करता है। वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मिलकर हराने की कोशिश करने लगते हैं और फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज उस क्रिएचर की आँख निकाल लेता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को अमेरिका चावेज दिखती है। अपने दिमाग पर जोर डालने पर उन्हें याद आता है कि उसने अमेरिका चावेज को अपने सपने में देखा था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जिस पर अमेरिका चावेज उसे बताती है कि वो सपना नहीं था, वो एक रियलिटी थी और हर यूनिवर्स में आप ही का एक अवतार जीवित है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूं। जिसके बाद अमेरिका चावेज डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को काफी ज्यादा बुरा भी लगता है। लेकिन ये बात भी साबित हो जाती है कि उसके पास अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करने की पावर है और जो क्रिएचर अमेरिका चावेज की पावर लेने आया था वो तो कुछ भी नहीं था, अभी तो उसका बॉस बाकी है। और अगर इस सबको सुलझाना है तो उन्हें किसी ऐसे की मदद लेनी पड़ेगी जिसके पास मंत्रों की ताकत और मल्टी यूनिवर्स की नॉलेज हो। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपने डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर होंडा से हेल्प लेने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर होंडा की एक अलग ही दुनिया थी। होंडा ने जब काफी लोगों को नुकसान पहुंचा दिया, उसके बाद होंडा चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी कहीं सुकून से गुजारे। डॉक्टर स्ट्रेंज होंडा से कहते हैं कि मैं एक ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ जिसका सॉल्यूशन सिर्फ एक जादूगर के पास है और इस टाइम मैं एक ऐसे इंसान के सामने खड़ा हूँ जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जादूगर है। तभी होंडा डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है कि अमेरिका चावेज इस टाइम कहाँ पर है। तो तब डॉक्टर स्ट्रेंज को याद आता है कि उसने तो अमेरिका चावेज का नाम ही नहीं लिया। और तभी हम पर रिवील होता है कि इन सब कारनामों के पीछे होंडा का ही हाथ था, जो कि देखते ही देखते स्कारलेट विच बन जाती है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग और अमेरिका चावेज के पास वापस आ जाता है और उन्हें बताता है होंडा अब करप्ट हो चुकी है, उसकी ताकतें बदल चुकी हैं और वो बुरी बन गई है। इस पर वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताता है कि होंडा को अपनी इमेजिनरी लाइफ बहुत ज्यादा पसंद थी और उसे अपने बच्चे वापस चाहिए। उसके बच्चे इस यूनिवर्स में उसके पास एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन दूसरी यूनिवर्सेस में अब भी एग्जिस्ट करते हैं। होंडा के पास दूसरी यूनिवर्सेस में जाने की ताकत नहीं, इसलिए वो अमेरिका चावेज को अपना शिकार बनाना चाहती है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अमेरिका चावेज की जान बचाएंगे। जिसके बाद वो सभी सेंटम सेंटोरियम पर अपनी पावर से बहुत बड़ा एक कवच बना लेते हैं, जिस वजह से वो वहाँ पर जीत नहीं पाती। लेकिन उसके पास माइंड मैनिपुलेशन की पावर होती है, जिससे वहाँ पर वो एक इंसान का माइंड मैनिपुलेट कर देती है, जिस वजह से वहाँ से वो कवच तोड़कर धीरे धीरे भागने लगता है। इसके बाद होंडा अपनी पूरी पावर उन लोगों पर लगा देती है और स्कारलेट के सामने कोई टिक नहीं पाता। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो कांच के एमो की दुनिया को तोड़कर डॉक्टर स्ट्रेंज के एमो की दुनिया में चली जाती है अमेरिका चावेज को मारने। इससे पहले वो अमेरिका चावेज को पकड़ पाती है, अमेरिका चावेज वहाँ पर डर जाती है और वहाँ
एक और यूनिवर्स डायमेंशन खुल जाता है और अमेरिका चावेज के साथ वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी चला जाता है और वो दोनों बहुत सारे मल्टीवर्स से टकराते हुए एक यूनिवर्स में पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा हरियाली होती है। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावेज से कहता है कि हमें अपने यूनिवर्स में वापस जाना होगा क्योंकि वहाँ पर वोंग अकेला है और वो स्कारलेट विच से अकेला नहीं लड़ पाएगा। लड़ तो मैं भी नहीं पाऊंगा लेकिन वहाँ पर जाना जरूरी है। जिसके बाद अमेरिका चावेज कहती है चलो पहले कुछ खा लो। वैसे तो इन्हें कहीं पर भी खाने के पैसे नहीं देने पड़ते लेकिन इस यूनिवर्स में इन लोगों से बड़ा पाव वाला पैसे मांगने लगता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे ऐसे मैजिक में फंसा देते हैं जिससे वो अपने आप को ही घूस चाटे मारने लगता है। जाते हुए अमेरिका चावेज को याद आता है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उस यूनिवर्स में विशांति बुक तक पहुंचने की पावर थी तो इस यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी वो पावर होगी। और तभी इन लोगों को पता चलता है कि इस यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज तो थैनोस से लड़ते वक्त ही मारे गए और इस वाले यूनिवर्स के सेंटर सेंटोरियम का रखवाला था मॉर्ड्रो, जिसे देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि ये तो पिछले यूनिवर्स में मेरा दुश्मन था तो इस यूनिवर्स में भी ऐसा ही होगा। लेकिन उसे पता चलता है इस यूनिवर्स में मॉर्ड्रो इसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। इसके बाद मॉर्ड्रो उन दोनों को अंदर ले जाता है और बताता है कि स्कारलेट विच अमेरिका चावेज के पीछे इसलिए पड़ी है ताकि वो अलग अलग यूनिवर्स में जाकर अपने बच्चों को ढूंढ सके और बच्चे मिलने के बाद अर्थ पर इसकी पावर से वापस जा सके। इसी बीच मॉर्ड्रो इन दोनों को चाय पिलाता है जिस चाय में बेहोश करने वाली दवाई थी। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पेश किया जाता है। इल्यूमिनाटी 5 लोगों का एक ग्रुप था जिसमें से एक थे कैप्टन मार्वल, रीड रिचर्ड, ब्लैक बोल्ट, चार्ल्स जीनियर और आखिर में थी कैप्टन मार्वल। वो लोग कहते हैं हमारी परेशानी स्कारलेट विच नहीं बल्कि तुम खुद डॉक्टर स्ट्रेंज हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इन लोगों से पूछता है कि मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम कैसे हो सकता हूँ। जिस पर ये लोग बताते हैं कि तुम्हारे पास में डार्क होल्ड आ चुका था। डार्क होल्ड वो बुक है जिससे स्कारलेट विच को आज की डेट में पावर्स मिली थी। ये जो हमें यूनिवर्स दिखाया जा रहा था वो था अर्थ 838 जहाँ पर ये सब लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को ही इविल समझ रहे थे। दूसरी तरफ स्कारलेट विच अर्थ 616 में वो अपनी यात्रा कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि दूसरे डायमेंशन में उसके बच्चे जिंदा हों और वो उनके साथ अपनी जिंदगी बिताए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दूसरे वाले डायमेंशन में भी एक होंडा होगी तो उस होंडा का क्या होगा। तभी वोंग होंडा पर वार करने लगता है और तभी वकांडा की एक योद्धा आकर होंडा पर हमला करने लगती है और उसकी डार्क होल्ड वाली बुक को पूरा खराब कर देती है। ये देखकर होंडा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जिसके बाद वो अपनी एक मैजिकल रे डालकर उसको भस्म कर देती है। होंडा का अगला शिकार था वोंग। होंडा की डार्क होल्ड बुक तो पूरी खराब हो गई थी जिस वजह से उसके मंत्र भी अधूरे रह गए थे जिस वजह से वो दूसरे डायमेंशन की होंडा से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो वोंग से कहती है कि मुझे उन मंत्रों के बारे में बताओ क्योंकि वोंग को डार्क होल्ड के काफी ज्यादा मंत्रों के बारे में पता होता है। इसके बाद वो होंडा से कहता है कि मुझे ज्यादा मंत्रों के बारे में पता तो नहीं लेकिन एक ऐसा पहाड़ है जिस पर डार्क होल्ड के सारे मंत्र लिखे हुए हैं। होंडा ने वोंग से सब कुछ उगलवाने के लिए उसके लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था जिस वजह से उसे होंडा को सब कुछ बताना पड़ता है और उस माउंटेन तक लेकर जाना पड़ता है। वो सिर्फ एक हद तक ही आगे बढ़ सकता था, उससे ज्यादा आगे जाने की उसके पास पावर नहीं थी। इसके बाद होंडा उस माउंटेन पर पहुंच जाती है जिस पर डार्क होल्ड के सारे मंत्र लिखे थे जिनका यूज करके वो अर्थ 838 के होंडा से कनेक्ट करती है ताकि वो अमेरिका चावेज के पास जाकर उसकी पावर्स का यूज कर सके और मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सके। इस यूनिवर्स में उसके सामने उसको रोकने वाले बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता, यहाँ तक कि कैप्टन मार्वल भी। और जब चार्ल्स जेवियर उसके दिमाग को कंट्रोल करने लगता है तो वो उसी की पावर से उसे खत्म कर देती है। इस यूनिवर्स में अमेरिका चावेज का ध्यान रखने के लिए क्रिस्टीन भी थी लेकिन जब होंडा वहाँ पर पहुँचती है तो तभी वहाँ पर एक्चुअल डॉक्टर स्ट्रेंज पहुँच जाता है और जब ये तीनों मिलकर उसका ध्यान भटकाते हुए विशांति की बुक तक जाने की कोशिश करते हैं तो तब भी होंडा उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो सारे यूनिवर्स के दरवाजे तोड़ते हुए उन लोगों के पीछे चली जाती है और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो चावेज की शक्तियाँ यूज करके उसे माउंटेन पर ले जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को एक अलग डायमेंशन में भेज देती है और सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है क्योंकि अमेरिका चावेज की सारी शक्तियाँ उसके पास आने वाली थी। अब हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखाया जाता है। इस यूनिवर्स में भी डॉक्टर स्ट्रेंज का एक और अवतार होगा इसलिए वो उससे मिलने की सोचता है जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये यूनिवर्स पूरा खत्म हो चुका है और कोई बचा है तो वो है सिनिस्टर स्ट्रेंज जिसके पास इविल पावर्स थी क्योंकि उसने भी यूज किया था डार्क होल्ड का। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर म्यूजिकल नोट्स के साथ वार करते हैं जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद उस इविल स्ट्रेंज से जीत जाता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक
ब्लैक होल का यूज करके अर्थ 838 वाले डेड डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर अपनी आत्मा डाल देता है और वहाँ से सीधा उस माउंटेन तक पहुँचता है। लेकिन जादूगरों को एक हद से ज्यादा आगे जाने की परमिशन नहीं थी। वहाँ पर काली ताकतें आकर डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने लगती हैं और वो ताकतें उसे जान से मारने की कोशिश करने लगती हैं। और तभी क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन बुराइयों को अपनी ताकत बनाओ। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उन सारी आत्माओं को अपने अंदर ले लेता है और उन आत्माओं से उस माउंटेन तक जाने के लिए अपने पंख बना लेता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की खुद लड़ाई होती है होंडा से और इन दोनों की फाइट में होंडा डॉक्टर स्ट्रेंज पर भारी पड़ रही थी। इन दोनों की फाइट देखकर अमेरिका चावेज़ को याद आता है कि अगर मुझे होंडा को हराना है तो मुझे ताकत का नहीं दिमाग का यूज करना पड़ेगा। तभी अमेरिका चावेज़ अपने पोर्टल को ओपन करके होंडा को वहीं पहुंचा देती है जहाँ पर दूसरे डायमेंशन की होंडा अपने बच्चों के साथ हंसती खेलती जिंदगी जी रही थी। लेकिन उसके बच्चों को उसका ये रूप देखकर डर लगने लगता है। वो होंडा से कहने लगते हैं कि हमें मत मारिएगा, हमने कुछ नहीं किया है। तो होंडा उनसे कहती है कि तुम तो मेरे बच्चे हो, मैं तुम लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी। लेकिन उसके बच्चे उससे ही डर रहे थे और उससे ही दूर भाग रहे थे। जिन बच्चों के लिए उसने ऐसा किया था उन्हें ऐसे देखकर वो अपनी हिम्मत हार जाती है और अपने दिल पर पत्थर रखकर उस डायमेंशन के होंडा के पास अपने बच्चे छोड़ देती है और सोचती है कि मेरा खत्म हो जाना ही सही है। जिसके बाद वो सारी मल्टी यूनिवर्सेस से डार्क होल को खत्म कर देती है और अपने आप को भी खत्म कर देती है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।